नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर आज एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी और कहा कि सत्र की तारीख 25 अगस्त समय सुबह 11 बजे रहेगा। सत्रावधि को लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि इसका निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करेगी, जिसकी बैठक 24 अगस्त को होगी। अब खबर यह सामने आ रही है कि मॉनसून सत्र के इस बार खूब हंगामेदार होने के आसार बताए जा रहे हैं। आज बड़ा मुद्दा में सत्र को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। पच्चीस अगस्त 2023 से हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार का सत्र जोरदार और हंगामेदार होगा। पिछले दिनों हरियाणा में घटे कई बड़े घटनाक्रम के साथ साथ मौसम की मार, मणिपुर विवाद पर पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। नो हिंसा के मसले पर मोनू मानेसर और मामन खान पर कड़ी प्रतिक्रिया देखी जाएगी। बेमौसम बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात पर विपक्ष सरकार से जवाब मांगने की कोशिश करेगा, तो वह सरकार भी पूरी तैयारी के साथ जवाब देती दिखेगी। आगामी 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी सभी सियासी दल सदन के जरिए जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मॉनसून सत्र छोटा रहेगा, इस बात की संभावना है। वहीं सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ताजा जानकारी दी है। अभी तक जो 61 हमारे विधानसभा सदस्य हैं, 61, उन्होंने जो स्टार्ड क्वेश्चन है, तारांकित प्रश्न 396 और अनस्टार्ड क्वेश्चन 259, यानी टोटल 655 क्वेश्चन जो हैं अभी तक विधानसभा की सेक्रेटेरिएट के पास आ चुके हैं। जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है जो अभी तक आए हैं उनकी संख्या 19 कॉल अटेंशन मोशन आए हैं। नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन 1 आया है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन 1 आई है और प्राइवेट मेंबर बिल भी 1 जो है वो प्राप्त हुआ है। विधानसभा की सत्र की तैयारी की दृष्टि से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग 24 अगस्त को सायं 3 बजे तय की गई है। विधानसभा का सत्र 25 अगस्त को 11 बजे शुरू होगा। सभी माननीय विधायकों से, सभी सत्ता पक्ष के विधायकों से, विपक्ष के विधायकों से निवेदन करूंगा कि कोई भी मुद्दा है, कोई भी ज्वलंत मुद्दा है, उसके ऊपर चर्चा करें, चर्चा में बहस के अंदर भाग लें और हंगामा करना कोई समस्या का समाधान नहीं। मॉनसून सत्र में सियासी दलों की तैयारी कैसी होगी, इस बात का अंदाजा उनकी तरफ से पूछे जाने वाले सवालों की गंभीरता से पता चलेगा। लेकिन सरकार इस सत्र के दौरान प्रदेश की जनता के लिए क्या खास करने वाली है, उस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। साथ ही सवाल यह भी रहेगा कि सत्र सही दिशा में जाएगा या कई मुद्दों पर हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर आप रिपोर्ट देख रहे थे, जिसमें हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने जानकारी दी कि कितने प्रश्न प्राप्त हुए हैं और इसके साथ साथ उनकी तरफ से एक और अंदेशा कहीं ना कहीं जाहिर किया गया कि किसी भी ज्वलंत मसले पर अपनी चर्चा करें, अपनी बात रखें, लेकिन हंगामेदार तरीके से चीजों को प्रस्तुत न करें। ये सब जानते हैं कि विधानसभा का जो समय होता है बहुत कीमती होता है और अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि इसकी अवधि, हालांकि बीएससी इसका समय तय करेगी कि कितने दिन ये चलने वाला है, पर इसके साथ साथ ये जरूर तय है कि जो अवधि होती है उसमें जनता के जो मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए।
लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि बेवजह कोई हंगामा खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा प्रदेश ये सत्र देखेगा। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। प्रोफेसर विधु राहुल हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। राहुल साहब स्वागत है आपका। राय सिंह गुर्जर कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता है। गुर्जर साहब स्वागत है आपका। रजवंत डहीनवाल इनेलो प्रवक्ता मेरे साथ है। रजवंत जी बहुत स्वागत है आपका। नवीन दुबलधन आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, नवीन दुबलधन जी बहुत स्वागत है आपका। मैं एक एक करके पहले विपक्ष का इस सत्र को लेकर क्या कहना है जान लेता हूं, फिर राहुल साहब से उन सबका जवाब लेंगे। राय सिंह गुर्जर साहब, आज सत्र को लेकर एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, लेकिन एक अंदेशा कहीं न कहीं नजर आता है कि विपक्ष से पक्ष से दोनों पक्षों से अपील कर रहे हैं कि सत्र में सही मुद्दों पर बात होनी चाहिए, सही विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए। मैं पहले कांग्रेस से जानना चाहता हूं कि कांग्रेस इस सत्र को लेकर कितनी गंभीरता से विचार कर रही है। देखिए शमशेर सिंह जी, इस प्रकार आपने कहा और हमने भी सुना है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को कि उन्होंने कहा कि सत्र में सभी अपनी बात रखें और हंगामा न हो। लेकिन आप देखिए हरियाणा की वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी हिंसा हुई हो और उस प्रदेश की हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की विफलता रही। सरकार का गृह मंत्री कुछ कहता है और मुख्यमंत्री जी के विचार कुछ और हैं। जब सरकार में समानता ना हो, एक समान सामंजस्य ना हो, तो सवाल बनता है तो ऐसे में सरकार क्या पक्ष रखेगी, तो हंगामा होगा। जब इसके साथ साथ बेरोजगारी क्यों अनुमान है कि सरकार क्या पक्ष रखेगी तो हंगामा होगा? आप अपनी बात रखें, सरकार आपका जवाब ना दो तो फिर आप दोबारा सवाल पूछें। अभी से आप क्यों अनुमान लगा रहे हैं कि हंगामा होगा? नहीं शमशेर सिंह जी, मैं हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है जनता के हितों की पैरवी करना है कि हरियाणा में किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। मैं उसकी बात को आगे बढ़ाता हुआ आपको बता रहा हूं कि जो परीक्षाएं हुई हैं रोजगार को लेकर, जो चतुर्थ श्रेणी के जो सीट एग्जाम हुआ है उसके अंदर लगातार फिर घोटाले हुए हैं, फिर घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं। और सबसे बड़ा जो पीछे भी आपने चर्चा की थी डिबेट के अंदर कि किस प्रकार को प्रॉपर्टी आईडी को लेकर 80 करोड़ का घोटाला सरकार कर चुकी है, सरकार फिर चुकी है। तो इसी प्रकार मुआवजे की बात है, किसानों को पिछले एक वर्ष से जो मुआवजा बाढ़ का हुआ था, जो फसलें सरकार खराब हुई थी, सरकार ने आज तक उसका मुआवजा नहीं दिया। और फिर से पिछले 4 महीने में लगातार पिछले 2 महीने जिस प्रकार से बाढ़ की स्थिति बनी है और सर्वे नहीं है, लोगों तक सुविधा नहीं पहुंची है, किसान परेशान है। तो बहुत अधिक मुद्दे ऐसे हैं विधानसभा में। और खासकर जो कानून व्यवस्था की बात है, जो प्रदेश के हालात इस समय झूठ पर झूठ सरकार के आंकड़े तथ्य सामने आ रहे हैं, उनको लेकर सरकार के प्रति जो विचार जनता के बीच है, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आएगी। ठीक है, कई मसले आपने बताए हैं, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी बात रखेगी, लेकिन ये जरूर अपेक्षा की जाती है सभी पार्टियों से कि प्रदेश में मसले कोई भी हो उन पर चर्चा गंभीर होनी चाहिए। अब मैं रजवंत डहीनवाल से जरा जानना चाहूंगा। डहीनवाल साहब, अक्सर इनेलो पर एक आरोप लगता है, इनेलो का विधायक एक जरूर है, लेकिन जिस तरह से विधानसभा में अपनी बात रखते हैं तो वो बातें जो है अक्सर देखा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष के बीच में और अभय चौटाला के बीच में विवाद का कारण भी बन जाती है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस बार इस बात को लेकर अपेक्षा इनेलो से भी की जा सकती है कि विधानसभा अध्यक्ष को गुस्से में अपनी बात नहीं रखनी पड़ेगी? दूसरा सवाल ये कि जो बातें इस वक्त कांग्रेस पार्टी कर रही है, उन बातों से कितना इत्तेफाक रखती है इनेलो, और सरकार से इस बार किन चीजों को लेकर सवाल किए जाएंगे? गंभीरता से बात रखेंगे, ये उम्मीद मैं सभी से कर रहा हूं। जी शमशेर जी, देखिए विधानसभा में जहां पर पटल पे जो जनता की जो समस्याएं हैं, वो विपक्ष उन मुद्दों को लेकर जाता है और सरकार से सवाल करता है। और सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है वो ये कि वो उन सवालों का जवाब दे कि अब तक प्रदेश में क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या समस्याएं, उनका कैसे समाधान किया। सरकार की जिम्मेदारी बनती है और विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना। तो अगर हंगामे की अगर बात कही जाएगी तो वो हंगामा नहीं होता। हंगामा तब होता है जब विपक्ष अगर सवाल पूछे और सरकार अगर उसका जवाब नहीं देता तो हंगामा निश्चित तौर पर होता है। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि सरकार जिन चीजों का जवाब देने से बचती है और विपक्ष अपना दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से अगर भागती है तो ये हंगामा हो जाता है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की जो बात कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर इस बार भी एक बार फिर ये साबित कर देंगे कि 89 पर अगर कोई भारी है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है, जो अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं, जो अपनी बात को तरीके से रखते हैं, पूरे तथ्य और सबूतों के आधार पर रखते हैं, सरकार को घेरने का हर तरह से प्रयास करते हैं और सरकार से वो सवाल
जो जनता उनसे पूछ नहीं पाती, जो जनता को वो जवाब नहीं मिलते, वो अभय सिंह चौटाला जी विधानसभा में पूछने का काम करते हैं। आज अगर जो ज्वलंत मुद्दों की अगर बात करें तो नौउंसा की अगर बात करें, या बेरोजगारी की जो बात करें, अभी सीईटी का एग्जाम जो हुआ उसकी बात करें, या अभी जो बाढ़ का प्रकोप हमने झेला है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनका जिक्र ना किया जाए। लेकिन मजबूरी ऐसी होती है कि जब भी बीएसी की बैठक होती है, बीएसी की बैठक में उन मुद्दों पर, उन चीजों पर जब एक टाइम है उनका कम कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से जो जनता के असल जो मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं इधर उधर करके और हंगामे की भेंट ये सदन चढ़ जाता है। सरकार भी यही चाहती है कि हम लोक दिखावे के लिए ये सदन लेके आए, सत्र लेके आए, और उनको चर्चा ना की जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, जनता उनसे जो एक उम्मीद करती थी, जो एक विश्वास करती थी, आज वो विश्वास इसलिए टूटा है कि जो नौहिंसा हुई है, नौहिंसा में जिस प्रकार से जो सरकार का दायित्व बनता है कि वो जनता की सुरक्षा करे, और वहां पर असुरक्षित माहौल में जनता को लाकर खड़ा कर दिया। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि जनता अपनी सुरक्षा खुद करे, वहां पर यह सोचने का विषय हो जाता है, वहां का भी सवाल करना जायज बनता है। और इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, चाहे हम नशे की बात करें, कि भ्रष्टाचार की बात करें, या प्रॉपर्टी आईडी या प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, या फैमिली आईडी जिससे जनता परेशान हो रही है, ऐसे दुनिया भर के मुद्दे हैं। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन सरकार के पास उन चीजों के लिए या उन चीजों का समाधान करने के लिए, उन चीजों पर जवाब देने के लिए कितना समय है, ये विषय जरूर रहेगा। मैं आज आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा शमशेर जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने लगातार 160 दिन हरियाणा की जनता के बीच में बिताए हैं। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से उन्होंने जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को जाना है। वो समस्याएं लेकर आप चौधरी अभय सिंह चौटाला जब सदन में जाएंगे तो सरकार का भी दायित्व यही बनता है कि जो समस्याएं लेकर आए उनका निदान करे, उनके सवाल, उन पर जो चौधरी अभय सिंह क्वेश्चन पूछे उन पर जवाब दे। ठीक है डेलवा साहब। नवल दुबलदन साहब, मैं सवाल आपसे करना चाहूंगा। इस बार विधानसभा सत्र में हालांकि आपका प्रतिनिधि तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चाओं के दौरान ये सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उठाया जाता रहा है, पूछा जाता रहा है कई मसलों को लेकर। आपसे मैं क्या जानना चाहता हूं, ये समझना चाहता हूं कि आप लोग जो है इस बार सत्र में क्या अपेक्षा लगाए बैठे रहे, और साथ साथ कौन सी ऐसी चीजें जो इस बार के विधानसभा सत्र में आप चाहते हैं कि प्रदेश की आवाम के लिए सरकार की तरफ से आनी चाहिए। जिम्मेदारी शमशेर जी, आज जो हरियाणा के हालात हैं बहुत ही गंभीर हालात हैं, उनको सरकार को समझना होगा। आज जिस प्रकार से नूह की घटना हुई है, उसके बाद हरियाणा से जो पलायन हुआ है, लगभग अपना फरीदाबाद ले लीजिए, गुड़गांव ले लीजिए, मानेसर ले लीजिए, यहाँ पर जो पलायन हुआ है उसकी वजह से जो फैक्ट्रियों पर प्रभाव पड़ा है उस पर भी बात करनी जरूरी है। और जो नूह की घटना है, जन संवाद आज मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। एक जन संवाद आज अगर मुख्यमंत्री जी नूह में जाके जो पीड़ित हैं या जो आज इस नूह घटना के जो मूक दर्शक हैं या जो प्रभावित हैं, उनके पास जाकर अगर जन संवाद कर लेते तो मुख्यमंत्री जी का बहुत ही भला होता। और दूसरी बात है, हरियाणा के मुद्दे काफी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आज सीईटी को लेकर है। सीईटी को जिस प्रकार से इनकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, सीईटी हर बार जो जानबूझकर क्वेश्चन बार बार वही रिपीट किए जा रहे हैं जो पीछे आ चुके हैं, वो भी एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है, आप देखिए, मैं आपके ही शो में बैठा था पिछली बार भी जब आईटीओ बैराज का मुद्दा उठा था। आज आईटीओ बैराज की रिपोर्ट आ चुकी है, आज आईटीओ बैराज पर क्लियर है सब चीजें। आज हरियाणा सरकार ने अपना दोष मानते हुए जो आईटीओ बैराज में जो चीफ इंजीनियर है उनको सस्पेंड कर दिया है, एससी को सस्पेंड कर दिया है, एक्शन को सस्पेंड कर दिया और एसडीओ को चार्जशीट कर दिया है। तो आज ये पहले मुद्दे को भटकाते हैं, दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, आम आदमी पार्टी को गलत बताते हैं, फिर जब रियलिटी सामने आती है तो सब कुछ बदल जाता है। तो इस तरह की हरकतों से भाजपा को नहीं करनी चाहिए, एक स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए, स्वच्छ राजनीति के तहत आना चाहिए। और दूसरी बात, जो मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा, आज रोजगार बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है। और इस तरह के मुद्दे अगर विपक्ष उठाए तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि हंगामे की भेंट चढ़ाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आम जनता के मुद्दे उठने चाहिए, आम जनता के लिए होने चाहिए। और मैं भाजपा से कहूंगा कि वो उन मुद्दों पर कुछ ना कुछ ठोस कार्रवाई करे, ऐसे नहीं कि उनको जिस प्रकार से हम संसद में देख रहे हैं आजकल, वो हंगामे की भेंट चढ़े जा रही है सब चीजें, उस प्रकार से नहीं होना चाहिए। मणिपुर का मुद्दा आप देख लीजिए कितना ज्वलंत मुद्दा बना हुआ, उसी प्रकार से हरियाणा का मुद्दा है, जिस प्रकार से वहां दंगे भड़के हैं। तो इन
मुद्दों की कमी नहीं है हरियाणा के अंदर। जिस प्रकार बाढ़ का घोटाला इन बाढ़ के नाम पर यह एलोकेशन कर करके आज बाढ़ के हालात हरियाणा भी डूबा है, दिल्ली भी डूबा है। जहां जहां हालात हुए हैं वो सब भाजपा के कारण हुए हैं हर जगह पे। तो इनको ये एक्सेप्ट करना होगा, सीखना होगा कि आगे मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, अगले आने वाले साल में किस प्रकार का मैनेजमेंट किया जाए, तो उसके लिए बजट ढंग से एलोकेट करना होगा। दूसरा एक और शमशेर जी, जिस प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने बोला था 131 स्कूलों के पास पीने का पानी नहीं है, 236 में बिजली नहीं है, 1585 में टॉयलेट तक नहीं है, जिनमें से 538 स्कूल गर्ल्स के हैं। तो इस प्रकार के हालात हैं हरियाणा के अंदर। कम से कम गर्ल्स के स्कूल्स में टॉयलेट प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, जो स्कूल है उनमें राहुल साहब सवाल शिक्षकों की बातें आई हैं, अस्पताल में डॉक्टर की व्यवस्था कीजिए। मुद्दे ये हैं, ठीक है, इन मुद्दों पे कम से कम इनको बात करनी होगी। ठीक है। सवाल आए हैं बहुत सारे राहुल साहब आपके पास। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर सरकार चर्चा करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनका जवाब नहीं आया तो फिर हंगामा होने की संभावना है। रजवंत ढलीवाल कह रहे हैं कि 89 पर एक भारी रहता है और हम जो भी परिवर्तन यात्रा के दौरान की है वो मुद्दे आए हैं उन पर चर्चा हम चाहते हैं सरकार से। आम आदमी पार्टी कहती है कि शिक्षा रोजगार की बात वो कर रहे हैं और मणिपुर हिंसा का जिक्र उन्होंने किया कि वहां किस तरह से संसद का समय भेंट चढ़ गया, नो का भी ऐसा नहीं चढ़ना चाहिए। वो सभी पार्टियों से इस बात की अपेक्षा रखते हैं, अपील रखते हैं। और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर, स्कूलों को लेकर जिक्र उन्होंने किया कि कहां पर क्या स्थिति है। ये तमाम सवाल आपके लिए। शमशेर जी, 25 से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है जी। 25 तारीख से जो सत्र शुरू हो रहा है उससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिसाइड करेगी कौन कौन विषयों पर, किन किन विषयों पर किस प्रकार की चर्चा होनी। फिलहाल जो अपने पास जानकारी जो सार्वजनिक तौर पर है वो यही कि 61 MLAs ने 396 स्टार्ड क्वेश्चन और 259 जो है अनस्टार्ड क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर 655 टोटल क्वेश्चंस जो है 9 अगस्त तक दिए थे, जो कि अंतिम दिन था, अंतिम समय था सवाल देने का। कॉलिंग अटेंशन मोशन की बात करें तो 15 अलग अलग कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए गए हैं। एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की बात है, एक प्राइवेट मेंबर बिल भी जो है सामने आया। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होती है आमतौर पर सदन शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले हुआ करती है, तो उसमें ही सारा अवधि कितनी रहने वाली है, किन किन बिल्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ही उसको डिसाइड करेगी। लेकिन अभी जिस प्रकार से हमने अपने विपक्षी साथियों को सुना, हमने सुना कि कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल भी आशा नहीं रखते कि सदन को वो सुचारू रूप से चलने देंगे। उन्होंने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि देखो हंगामा तो होगा ही होगा। अब हंगामा करने वाले पहले से ही कह रहे हैं, जिन्होंने नूह को जलाना था उन्होंने भी सदन में आकर कह दिया था कि एक बार नूह में आके दिखाओ, हम करके दिखाएंगे। ठीक उसी तरीके से आज यहाँ पर भी घोषणा हमने सुन ली। इसके साथ साथ गंभीर चर्चा के लिए, देखिए हम हमेशा गंभीर चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। कोई सवाल पूछे तो सवाल का उत्तर भी ले, केवल सवाल पूछ कर केवल अपना हाजिरी दर्ज आपके पास जी राहुल साहब, केवल सवाल पूछकर अपनी हाजिरी दर्ज अगर करवाने की मंशा हो तो मुझे लगता है उसमें भी विपक्ष विफल हुआ है। देखिए जिस प्रकार से बड़े खेद के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि अब विपक्ष को जनता ये विचार कर रही है कि जिनको सत्ता से हटाया था 2014 में और उससे पहले 2004 में, उन लोगों को क्या विपक्ष में भी रहने का अधिकार है? उनका आचरण देखकर तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता। किस प्रकार से हमने देखा कि देश की जो है लोकसभा, यानी देश की जो छोटा सदन है, आपने लोकसभा का जो है उसमें देखा हमने किस प्रकार से कल जिन लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर आए वो उस कॉन्फिडेंस मोशन का सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे, वॉकआउट कर। किस प्रकार जब जो है सदन के नेता देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी, उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन वाले जिन्होंने लेकर आए थे गौरव गोगोई, उनको बुलाया, 3 बार बुलाया, लेकिन वो उपस्थित ही नहीं थे। ये क्या बताता है हमें? ये बताता है कि ये जो घमंडिया गठबंधन है इसका कतई रुचि जो है सवालों के जवाब लेने में नहीं है। लगभग इसी प्रकार की स्थिति हमने हरियाणा की विधानसभा में एक बार देखी है। विपक्ष का आचरण क्या है? केवल हल्ला करना, हंगामा करना, और जब सवालों के उत्तर दिए जा रहे हैं उस समय वॉकआउट करना। हमने देखा कि हमेशा हंगामा करना, कार्य स्थगन की बात करना और वॉकआउट करना, या फिर अभी रजन बेनीवाल जी ने, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता साहब ने बताया 79 पर एक भारी, 89 पर
एक भारी उन्होंने कहा, तो वो 89 पर एक भारी अगर अमर्यादित शब्दों के साथ वो गाली गलौज करके हो तो वाकई में एक भारी है। और ऐसे भारी व्यक्ति का सदन की मर्यादा को भंग करने के लिए बार बार उनको सजा मिल चुकी है। वो कोई आदर्श तो है नहीं विधायक, किसी के भी आदर्श नहीं है, कोई भी उन जैसा नहीं। बल्कि मैं कहता हूं कि कई बार जो है जब सदन देख की कार्रवाई चल रही होती है शमशेर जी, तो बहुत बार प्रदेश की जनता देखती है कि क्या हमें राजनीति के प्रति हतोत्साहन तो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का आचरण रहा है हमारे विपक्षी साथियों का, जो कि आम लोगों को राजनीति के प्रति उदासीन रवैया अपनाने को कहता है। ये सिनिसिज्म जो है कि गली गली में शोर है, मेरा नेता चोर है, ये हमारे विपक्षी जो साथी रहे उनके आचरण के कारण रहा है। ये जिस प्रकार से सदन के अंदर कभी खड़े होकर चप्पल दिखा देना, कभी खड़े होकर बंदूक की बात कह देना, इस प्रकार की चीजें, और कभी आकर हमने देखा एज लेटेस्ट एज, वो सदन एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कांग्रेस के विधायक का मामन खान का कहना सदन के अंदर खड़े होकर, क्योंकि सदन की चार दीवारी उनको सुरक्षित करती है शमशेर जी, वहां पर उसका उपयोग इस प्रकार से करना कि नू के अंदर किस प्रकार का एक, हमने देखा कि इतने लोगों को जान देनी पड़ी, अपनी जान चली गई लोगों की, इसके पीछे कौन है? कांग्रेस के विधायक हैं, और उसी सदन में। तो कम से कम इतनी अपेक्षा तो इस प्रदेश की जनता की जरूर रहेगी, इस बार कम से कम कोई मामन खान, कोई अभय सिंह चौटाला, और आम आदमी पार्टी के तो खैर अस्तित्व ही नहीं है हरियाणा में, उसकी तो क्या चर्चा करनी, लेकिन कोई और भी आकर ना करे। अभी मैं हैरान हूं, अभी मुआवजा घोषित नहीं हुआ, अभी स्पेशल गिरदावरी चल रही है, और एक हमारे साथी ने कह दिया कि उस पर घोटाला भी हो गया। यानी कितना लूज है आम जनता की नॉलेज को, उसकी समझ को कितना हल्का कर। बाढ़ के जो नदियों के तटबंध है उनको मजबूत करने के लिए आपने जो किया है, के सवालों का जवाब लेने हैं, एक ही व्यक्ति को जवाब देना, तो मुझे लगता है उनको पहले पूरी बात रखना था, फिर आप लोगों के पास आप बोल जी, आप बोल देना जब आपके पास आऊं तो। आप सदन में नहीं, अगर सदन में आप लोग होंगे तो क्या करेंगे ये बता रहे हैं। मैं आपको तभी रोक सकता था जब आपने घोटाला किया, लेकिन मैंने अपने सब्र किया, मैंने अपने समय का इंतजार किया। हमसे कुछ और नहीं सीख सकते तो अनुशासन तो आप सीख ही सकते हैं। ठीक है, हम इनसे पूछ लीजिए। चले राहुल साहब, इनसे सवाल पूछ लेते हैं। आपने कुछ बातों के जवाब, जो तमाम सवाल इनकी तरफ से इनके जवाब देने का प्रयास किया। राय सिंह गुर्जर साहब, जिक्र जब आया मणिपुर का तो आपने कहा कि मणिपुर पर जवाब नहीं दिया गया, सदन में कैसे क्या रहा, और आपने पहले ही कहा था कि अंदेशा इस बात का। लेकिन रावल साहब ने एक बात कही है कि भाई इतना धैर्य तो होना चाहिए कि सवालों के जवाब आप ले लेते। कोई सवाल आप पूछ रहे हैं तो उस बात का धैर्य आप में होना चाहिए। तो क्या अपेक्षा की जा सकती है कांग्रेस पार्टी से कि जो सवाल आप पूछेंगे, कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि हंगामा किसी तरफ से नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की इस प्रकार की स्थिति ना बने। जितना समय वो 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, वो भी देखेंगे। और आप लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा कि आपके अनुमान के मुताबिक कितना दिन का सत्र अवधि होनी चाहिए। इसमें कांग्रेस क्या कहती है, आप क्या कहती है, बीजेपी क्या कहती है, पूछेंगे। लेकिन आपसे समझना चाहता हूं, इस बार आप लोग सवाल उठाएंगे, धैर्य के साथ जवाब लेने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मणिपुर हिंसा को लेकर अपनी बात रखी, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष का वॉकआउट कर जाना, ये क्या इशारा करता है? दूसरा सवाल ये भी आपसे मेरा कि सत्र अवधि को लेकर आप लोगों को क्या अपेक्षा? हालांकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विपक्ष के नेता होते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, फिर भी सवालों का जवाब चाहने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप लोगों को कितना वक्त चाहिए सत्र के लिए। शमशेर सिंह जी, जो पहली बात आपने कही है कि सदन में जिस प्रकार मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जो बयान किया, आप देखिए लगभग 2.25 घंटे देश के प्रधानमंत्री जी बोले, और उसमें से केवल 2 मिनट के लिए उन्होंने मणिपुर पर चर्चा की। कितनी शर्मनाक सदन की। राहुल साहब आता हूं, आप बीच नहीं, रावत साहब बीच में मत कृपया। तथ्यात्मक तौर पर नहीं, 2.25 घंटे 17 मिनट लगभग प्रधानमंत्री जी को आपको तो बता दूं, राहुल गांधी जी तो अपने सवाल मनमर्जी के सवाल लेते हैं ना पत्रकारों से, आपको तो जानकारी होनी चाहिए। 21 मिनट तक। ठीक है राहुल साहब, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। ठीक, 21 मिनट तक, 21 मिनट तक बोले, 2 मिनट नहीं, 2 मिनट और 21 मिनट। चलिए गुजराल साहब, मुझे लगता है से एक बात पूछा, आपके पास आऊंगा, आखिरी सवाल आप ही से होगा। चल जल्दी से बोलिए गुर्जर साहब, अपनी बात रखें। दूसरी बात, जहां तक गंभीरता देश से गृह मंत्री कमलावती को लेकर झूठ बोलते हैं, तो जहां तक झूठ बोलने की बात है। आवाज में डिस्टर्बेंस हो रही है, राय सिंह जी को फिर से जोड़ें, सवाल पूछ लेते हैं। तब तक मैं रजवंत डहीनवाल से पूछ रहा था। रजवंत डहीनवाल साहब, आपने कहा कि 89 पर एक भारी है, उसको लेकर विदु राहुल ने कहा कि जब इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का आचरण होगा तो बेशक रहे, और इस प्रकार की सजा उनको कई बार विधानसभा से मिल चुकी है। सत्र की अवधि को लेकर आपको क्या लगता है, कितने दिन की होनी चाहिए जिससे आप लोग जो चाहते हैं उन सवालों का जवाब मिल जाए? इस वक्त इनेलो क्या कहती है?
देखिए मैं शमशेर भाई एक चीज आती है कि जब क्वेश्चन जो लगे होते हैं और सरकार उनका अगर जवाब देने में आनाकानी करती है और अगर कोई भी व्यक्ति अगर क्वेश्चन पूछता है और उसका गलत अगर आंसर दिया जाए या आधा अधूरा आंसर दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति बीच में खड़ा होकर वहां पर क्वेश्चन कर सकता है। और अगर वहां पर टोका टोकी की जाती है या वहां पर उनको दबाने का प्रयास किया जाए तो चौधरी अभय सिंह चौटाला किसी से दबने वाले नहीं है। हाँ, विधानसभा में अमर्यादित भाषा की बात अगर करते हैं तो विधानसभा स्पीकर इस चीज के लिए खुले हैं कि वो अपनी कार्रवाई करे। चाहिए इससे पहले अब जो अभी यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस के विधायक ने सभ्य टिप्पणी करी है, तो अब आज इनसे अगर कोई पूछे कि फरवरी में की गई टिप्पणी पर आपके विधानसभा स्पीकर ने क्या कार्रवाई की, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब ये जो माहौल बिगड़ा है तो उसकी जो ये टोपी किसी और के सिर पर उड़ाने का काम कर रहे हैं, यही काम इनको आता है। असल में इनकी जो काम बनता है ना वो अपनी जिम्मेदारी से भागकर और ये है ना इधर उधर की बातें करने पर ध्यान ज्यादा रहता है। आज इनकी जिम्मेदारी तो ये बनती है कि जो भी विपक्ष इनसे सवाल पूछे उनका सीधा जवाब दे। वो भी तो सवाल पूछते हैं ना, वहां उस प्रकार का माहौल क्यों नहीं बनता है? जब अकेले जब अभय चौटाला बात रखते हैं तब उस प्रकार की स्थिति क्यों हो जाती है कि विधानसभा स्पीकर को अपनी बात कहनी पड़ती है? लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अकेले इनेलो को ही क्यों इससे दिक्कत होती है? बाकी विधायक और भी तो हैं। मैं बता देता हूं कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे, कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जब क्वेश्चन पूछते हैं तो विधानसभा स्पीकर उनसे एक अलग सा ही जो उन्होंने खुल के कहा है कि मैं दिखा होता हूं तो विधानसभा स्पीकर मेरे को टोक देते हैं, तो वो एक समस्या उन्होंने खुलकर कहा था। तो इस बार तो उन्होंने खुलकर एक चीज भी कहा था कि भाई इस बार मैं स्पीकर साहब के सामने उन्हीं का एक अच्छा चिट्ठा लेके आऊंगा। अब ये क्वेश्चन लगे हैं, शायद राहुल साहब के पास आगे होंगे, तो वो क्वेश्चन भरा दे कि शायद स्पीकर साहब की भी कोई ना कोई पोल पट्टी वो लेके आए कि नहीं लेके आए, तथ्यों के आधार पर लेके आएंगे। आज तक उन्होंने जो बातें कही है तथ्यों के आधार पर कही है। उनकी बातों में अगर कोई गलत कार्रवाई गलत बातें नजर आती है, कोई कच्ची बात नजर आती है तो विधानसभा स्पीकर इस चीज पर खुले हैं। सत्र कितना चाहते हैं? मैं एक और सवाल पूछूंगा धन्यवाद साहब, जल्दी से इसको भी जवाब दें मुझे। राहुल साहब से तमाम सवालों के जवाब लेने, सत्र की अवधि को लेकर क्या कहती हैं, कितना वक्त होना चाहिए? राय सिंह जी आ रहा हूं आपके पास, वेट धैर्य रखें, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क इश्यू हो गया था, मैंने नहीं काटा आपको। शांति बनाए रखें, यहां तो धैर्य रखें, मैं मौका दूंगा आपको। लोकसभा का मुझे नहीं पता। जी रजवन जी, कितना वक्त आप चाहते हैं? मेरा मानना यह है कि जो क्वेश्चन लगे हैं सरकार को उनका जवाब देने में जितना समय लगे, अगर सरकार उनका जवाब 2 दिन में तो नहीं दे सकती ना, तो वो चीजें पूरी तरह आए, क्योंकि जनता की संतुष्टि जरूरी है। वहां पर जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनकी संतुष्टि जरूरी है। वहां पर फिक्स कर देते हैं आपको 2 मिनट मिलेंगे, आपको 3 मिनट मिलेंगे। अगर वो 2 मिनट और 3 मिनट के लिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कई बार ये बातें कही है कि 2 मिनट और 3 मिनट के लिए हम 400 किलोमीटर से चल के नहीं आएंगे। यहाँ पर जनता की बातें करनी है, उनके हक अभी आप स्पष्ट नहीं है कि कितना वक्त होना चाहिए। ठीक है, राय सिंह गुर्जर से पूछना चाहता हूँ, बीएससी की जो कमेटी बीएससी होती है उसमें विपक्ष भी होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितना वक्त आप लोगों को चाहिए गुर्जर साहब, और अपनी बात जल्दी से पूरा करें क्योंकि आपका जो वक्त था ना वो नेटवर्क ने खाया है, मैंने नहीं खाया है। धन्यवाद। मैं केवल 2 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। जहां तक हमारे मित्र भाजपा डॉक्टर रावत जी ने कहा कि आचरण की बात है, अरे आचरण सदन में देखिए मुख्यमंत्री जी का और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का आचरण कैसा होता है और गृह मंत्री जी का आचरण कैसा होता है, किस प्रकार सदस्यों की बात को देखा करते हैं। और मुख्यमंत्री जी सदन के बाहर भी झूठ बोलते रहे, कहते हैं कि हरियाणा के नागरिक स्वयं सुरक्षा करो। जब स्वयं सुरक्षा करनी है तो सदन में सवाल उठेगा, और ऐसे में मुख्यमंत्री का आचरण कैसे होगा? जब पहले संदीप सिंह जी को लेकर मुख्यमंत्री टिप्पणी की गई, मुख्यमंत्री जी ने सारी बात करके दबाव बनाया गया और कहा कि मैं इस्तीफा नहीं लूंगा, जांच को प्रभावित किया गया। तो बहुत चीजें ऐसी होती है आचरण को लेकर, उस पर चर्चा ना हो तो प्रदेश के लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का आचरण आज के हालात में कैसा है। वो किसी भी विषय गंभीरता से नहीं लेते और हर बात को सवाल उड़ाते हैं, और जब बात सामने आती है तो कहते हैं हमें इस बात का ज्ञान नहीं है, संज्ञान नहीं है। तो रही बात गठबंधन की, जहां तक गठबंधन की बात है, रावत जी आप गठबंधन की राष्ट्र प्रधानमंत्री की हरियाणा प्रदेश का जो गठबंधन है वो लूट के लिए गठबंधन बड़ा था, और वो राय सिंह जी वक्त कितना आप लोगों को चाहिए बात रखने के लिए? सवालों का जवाब चाहिए, क्या चाहिए? क्योंकि और भी कई सारे बिल होते हैं, सरकार को पास भी कराने हैं, उन पर चर्चा भी करानी है। आप लोगों को कितना वक्त चाहिए? जल्दी से बोलिए, वक्त कितना चाहिए? देखिए शमशेर सिंह जी, हम चाहते हैं कि प्रदेश के जनता के हितों की आवाज को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने जो प्रश्न रखे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार उन पर गंभीरता से विचार करे और समय की अवधि यह मुख्यमंत्री जी और
सरकार के हाथ में होता है जिस प्रकार नहीं, से उन्होंने BSc चलाना है। का लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के लोगों की जो आगे बढ़े और लोगों की हितों की रक्षा चलिए। नवीन दुबलदन से मैं चाहूंगा 30 सेकंड में बात रखें। नवीन साहब, आपसे मैं थोड़ा सा सत्र के अवधि को लेकर, जैसे दोनों अभी साफ ना तो डाइनवाल साहब ने कहा है ना राय सिंह जी ने कहा है, सत्र जब कोई होता है तो उसमें समय बड़ा कीमती होता है, समय के साथ साथ पैसा भी खराब होता है, पैसा भी उस पर लगता है। लेकिन खराब नहीं कहूंगा क्योंकि वो आम जनता के हित में उठाए जाने वाले कदमों पर आधारित होता है और उसका जाया नहीं जाना चाहिए समय। शमशेर जी, जिस प्रकार से विदुर रावल जी अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमसे सीखना चाहिए। क्या सीखें आप लोगों से? ये बलात्कारियों को कैसे बचाया जाए ये सीखना है, दंगे कैसे कराया जाए किसी राज्य में वो सीखना है, या भ्रष्टाचार कैसे किया जाए ये सीखे, या जनता के पैसे को कैसे हड़पा जाए ये सीखे। आप अभी बाढ़ के ऊपर बोल रहे थे, मैं उस चीज पे जाना नहीं चाह रहा था, परंतु आप लेके जाना चाह रहे थे उस चीज पे, उस चीज पे जाना नहीं चाह रहा था। राशन कार्ड आपने आप लोगों ने जो नूह में हालात किए हैं, सबसे अहम तो ये सवाल बनता है मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहिए कि जिम्मेदार कौन है नूह घटना का। नूह में जवाबदेही तय रक्षा जनता ने आपको चुन के भेजा है वहां विधानसभा में, तो जनता की रक्षा की जवाबदेही किसकी रहेगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है। वो वहां पे हाथ खड़े कर गए मुख्यमंत्री जी के भाई हमारे पल्ले तो कुछ नहीं है, अपनी रक्षा चलिए, सवाल आप पूछ चुके हैं नवीन जी, ये सवाल आप पूछ चुके हैं, मुझे लगता है यही सवाल है। मेरी 1 मिनट 2 मिनट का समय दीजिए, वक्त मुझे देखना पड़ता है, वक्त का ध्यान रखना पड़ता है, किसी को कम दूसरा सवाल उस पे आप चिंतित ना रहा पूछना चाहिए कि नीरज पवार जो पर्सनल OSD है सीएम साहब के, उनके द्वारा घोटाला किया गया, उस पर आज तक क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? आपने जनता को नहीं बताया। आप जो टेक्निकल पॉइंट, चलिए, मुझे लगता है कि स्थिति जो बन रही है वैसे स्थिति कहीं ना कहीं आगे बढ़ती नजर आएगी। ठीक है, ठीक है रावल साहब, अब सत्र को लेकर जो सवाल आए हैं छोटे छोटे उनके ऊपर एक्शन देके और साथ में अवधि को लेकर भी थोड़ा सा बताएं कि हालांकि BSc तय करेगी वक्त कितना होगा, लेकिन ये भी कई बार होता है कि समय जो है जरूरत पड़े तो उसको बढ़ा भी दिया जाता है, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें, जल्दी से आप बोले। आपको पहले मैंने पूरा वक्त दिया था, अब भी थोड़ा जल्दी आप बात को पूरा करने की कोशिश करें ताकि मुझे कार्यक्रम को समाप्त करने में दिक्कत ना आए। देखिए 25 अगस्त फ्राइडे है, 11 बजे सुबह सदन शुरू हो जाएगा और हम जानते हैं इसके बाद जो है अगले मंडे और ट्यूसडे तक का प्रस्तावित तो है ही, लेकिन BSc ये तो तय करेगी कि कितना रहेगा। और इसके बावजूद भी हमने देखा है कई बार अगर इस प्रकार का इंपॉर्टेंट बिजनेस रह जाता है तो 1 दिन या 2 दिन आगे बढ़ी अवधि बढ़ी भी है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि हमारे विपक्षी जो हैं जिस बात का आरोप लगाते हैं वो खुद उन पर लागू होते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बार बार कहा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं डिबेट दर डिबेट इन्हें चैलेंज करता हूं, कोई एक झूठ तो बोलकर बताओ। ये नहीं बता पाते, मैं बता देता हूं। बड़ा झूठ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलते हैं, किस प्रकार से बजट के आंकड़ों को गलत बता देते हैं, बेरोजगारी के आंकड़े गलत बताते हैं। बीच में मत बोलिए, बाकी बताओ को डाउन कर दो जल्दी से, मुझे कार्यक्रम को समाप्त। ठीक है राहुल साहब बोलिए। इसी प्रकार से रजवंत डेहनीवाल जी ने कहा कि अच्छा 400 किलोमीटर से अभय सिंह चौटाला आते हैं, उनको 2 या 3 मिनट मिले। आप ये समझना पड़ेगा कि हरियाणा की जनता ने अभय सिंह चौटाला और उनकी पार्टी की हैसियत को छोटा किया हुआ है। ये बार बार उस सोच में ना जाएं कि 1987 वाली सोच से बाहर निकले। हरियाणा की जनता ने उनकी हैसियत कम की, हमने हैसियत नहीं कम की। ये जो सामंतवादी सोच है इससे बाहर निकले। आपने वादा किया था कि हिसार एयरपोर्ट पर पेपर लेकर आएंगे, 24 घंटे में लेकर आएंगे, उसके बाद 72 घंटे तक संसद चली, आपने आज तक पेपर नहीं दिए। झूठ तो अभी से बोलते हैं। आपने स्पीकर के बारे में बहुत कुछ कहा है, बाहर आकर कहा है। अब विचार करेंगे कौन सा आप खुला चिट्ठा खोलने वाले हैं। अगर नहीं देंगे तो इसका मतलब बड़बोले बोल बच्चन तो आप हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि जो इनका विपक्ष का आचरण है ना, वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित तो आज तक राजनीति के लिए करता था, लेकिन जिस प्रकार से सत्ता पक्ष जो है जनता की आवाज रखने वाली बात करती है, तो अब साफ तौर पर स्पष्ट होता जा रहा है, रेखाएं जो हैं वो स्पष्ट होती जा रही हैं कि कौन तो जनता के लिए काम करने को आतुर है और कौन सत्ता की भूख में हरियाणा को जलाने से लेकर हरियाणा के बारे में दुष्प्रचार करना, भ्रामक बातें करना और जनता को बहकाकर जनता का नुकसान तक करने को उतारू जाते हैं। ये एक रेखांकन जो है सामने हो रही है। ठीक है राहुल साहब, शुक्रिया। गुर्जर साहब, रजवंत साहब, नवीन दुबलदन जी, आप सबका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आज हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा कर रहे थे। विपक्ष की तरफ से कई बातें रखी गई हैं, उनका कहना था कि इन पर हम बात रखेंगे और अगर सवाल का जवाब नहीं मिला तो फिर हंगामा हो सकता है। वहीं रावल साहब का कहना था कि हम मुद्दों पर, गंभीर मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं और समय बड़ा कीमती होता है, इसमें विपक्ष का सहयोग अपेक्षित रहता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि जितना वक्त BSc की तरफ से तय किया जाएगा, अगर उसमें मसलों पर चर्चा होना बाकी रह जाती है तो हो सकता है इस अवधि को बढ़ा दिया जाए।
लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो कुछ चीजें प्रदेश के सियासत इस वक्त दिख रही हैं, उन पर पक्ष विपक्ष के बीच गर्मा गर्मी की स्थिति बन सकती है, क्योंकि हालात चर्चा में आपने देखे जिस प्रकार से बन रहे हैं, उसकी संभावनाएं बिल्कुल जाहिर की जा सकती हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। अब देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।